मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे और ये वो सवाल है जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूछते हैं कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि आपने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। और अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्वेश्चन होगा कि तजज़ी के तरीके से इसको सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा मैं दोबारा इस जगह पर लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है जी x² - 11x, ये किसके बराबर है? 152 के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 की 3 रकमें लेफ़्ट साइड पर होती हैं। तो इधर हम लिखेंगे x² - 11x और ये 152 इधर प्लस है, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पर आकर या इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आकर ये माइनस हो जाएगा, -152। अब इधर कोई चीज़ नहीं बची है तो इधर क्या लिख देंगे? 0। तो अगर x² के साथ भी कुछ ना लिखा हो इधर हम 1 लिख सकते हैं। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है। मसलन ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास लास्ट टर्म है और इसके साथ हमने ये जो साइन है इसको भी शामिल कर लिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को अगर मैं -152 से मल्टीप्लाई करूँ तो -152 आ जाएगा और इसके साथ x² लिखा हुआ है तो इधर हम क्या लिख देंगे? x² लिख देंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके ये हमने इसका आंसर लिखा। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इधर से ये हम डिजिट लेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है इसको ले लेंगे और इधर 2 एरो लगाएंगे, एक एरो इस जगह पर और एक एरो इस जगह पर। अब हमने इसके जो दरमियान में रकम लिखी हुई है -11x, वो इस जगह पर लिख लेते हैं -11x। अब हमने देखना है कि 152 कौन कौन से टेबल पर आता है, यानी कि अगर 1 के टेबल पर भी 152 आता है, इसी तरह 2 के टेबल पर 152 आता है। अगर 2 को हम 76 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाएगा? 152 आ जाएगा। इस तरह 3 के टेबल पर नहीं आता, 4 के टेबल पर नहीं आता, 5 के टेबल पर नहीं आता है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरह चलाते जाएँ, जब 8 का टेबल आएगा ना, 8 19 टाइम्स क्या होता है? 152 होता है। अब आपने ये देखना है कि 11 बनाना है, ये -11 बनाना है। अब -11 किस से बन सकता है? इनको अगर हम सॉल्व करें, या तो ऐड करें 153 हो जाएगा, अगर माइनस करें 151 हो जाएगा। इसका मतलब ये ठीक नहीं है। अगर इसको अगर हम देखें, या तो ये 78 बनेगा या 74 बनेगा, तो इस तरह ये मसला हल नहीं होगा। अगर इसको हम देखें 8 और 19 को, तो या तो हमारे पास बनेगा 27 या हमारे पास बनेगा 11, तो इसका मतलब इससे बन सकता है। तो अब ये जो साइन होता है इसको आपने बड़ी रकम के साथ लगाना है, तो ये 19 के साथ माइनस आ जाएगा। अब ये सोच कर लगाना है, अगर इधर प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। अगर इस जगह पर हमने माइनस लिख दिया, ये बन जाएगा -27, और अगर इस जगह पर हमने प्लस लिखा तो ये बन जाएगा -11। तो साथ x लिखा हुआ है, इधर x लिख देंगे और इस जगह पर x लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास 2 नंबर आए हैं, ये ऐसे नंबर हैं, अगर हम इन दोनों नंबरों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है ना, इन दोनों को ऐड करने से, तो वो आंसर कौन सा आता है जी? ये वाला आ जाता है आंसर। और अगर हम इन दोनों नंबरों को क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा, ये देखें प्लस माइनस माइनस, 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 152, x और x², तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले फैक्टर ठीक बन गए हैं। अब इसको हम इधर लिखते हैं, मसलन 1x², 1 लिखें ना लिखें, उसके बाद -11x को क्या लिखेंगे? +8x और -19x, इधर लिखेंगे +8x - 19x -152 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पर ये लिख दिया, ये इधर आ गया और ये इस जगह पर आ गया। अच्छा, अब इधर एक और काम कर लेते हैं, वो ये है कि अगर हम इस जगह पर लिखें ये जो 19 है, इसको इसी तरह ही लिखा रहने दें, लेकिन ये जो 152 है इसको हम लिख लेते हैं 19 × 8। 19 × 8 इसको लिख लिया ताकि वो कॉमन लेने में आसानी हो जाए। अब पहली दोनों टर्म में से हमने कॉमन लेना है, तो इधर x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा? 1x लिखें या x लिखें, एक ही बात है। और प्लस 8x में से x बाहर आ गया, इधर क्या बच गया? 8 बच गया।
अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा -19। तो अगर -19 कॉमन आ जाए तो ये वाला x इधर आ जाएगा। अब बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब ये वाला 19 बाहर आ गया और इस जगह पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये किसके बराबर है, 0 के। तो ये x + 8 x + 8, ये ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं ये सेम आनी चाहिए। अच्छा, अब हम कॉमन लेते हैं दोबारा। x + 8 को हमने कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये बाहर आ गया, इधर बचा x। इसी तरह ये वाली टर्म बाहर आ गई और इधर क्या बचा, -19। ये किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। अब यहाँ तो x + 8 0 के बराबर है, यहाँ x - 19 0 के बराबर है। तो इधर हम लिखते हैं यहाँ तो x + 8 0 के बराबर होगा, यहाँ x - 19 0 के बराबर होगा। यहाँ से x का जवाब कितना निकलेगा, 19 उधर जाकर ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। x = +19 और ये वाला जो +8 है दूसरी तरफ जाकर -8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x के 2 जवाब निकल आए। तो इधर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास कौन कौन सा निकला, -8 और 19। तो ये वाली माइनस वाली टर्म आप पहले लिख लें और जो प्लस वाली टर्म है उसको आप दूसरे नंबर पर लिख लें। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व किया फैक्टराइजेशन के मेथड से, और जो x के हमारे पास जो आंसर आए वो 2 आ गए, -8 और 19। और ये वैसे भी अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर कितनी है, 2। अगर x की पावर 2 होगी तो हमारे पास x के आंसर भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।